सरकार की ओर से संस्थागत प्रसव पर जोर दिया जाता है, लेकिन हाल यह है कि सरकारी संस्थाओं में ही ये सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसी ही एक तस्वीर गोड्डा से सामने आई है, जहां पुड़ैयाहाट के बलियाकित्ता गांव में एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती दिखी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। करीब 3 घंटे तक महिला जमीन पर ही बैठी रही, लेकिन उसे बेड तक मुहैया नहीं कराया गया। थक हार कर परिजनों ने पंचायत के मुखिया को फोन किया, जिसके बाद उसे बेड मिल सका। वहीं अस्पताल में ड्यूटी से डॉक्टर नदारद थे और केवल एएनएम के भरोसे ही अस्पताल चल रहा था। गर्भवती की हालत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने ऑपरेशन के बाद स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। लोग बोल रहा है कि यहाँ से ले जाइए, हम रहने के लिए रिस्क नहीं लेंगे और जाने का भी रिस्क नहीं लेंगे, का यहाँ कोई व्यवस्था भी है नहीं। तो क्या ये लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन रात में कुछ हो जाएगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे, ये बात बोला? हाँ, यही बात बोला। कोई डॉक्टर भी नहीं आया? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है अभी। तो डिलीवरी पेशेंट है, तो यहाँ से स्टाफ से बात की, एएनएम से बात की, बोला कि पहले इसका सिजेरियन हुआ है, इसलिए सिजेरियन होगा। तो अभी यहाँ संभव नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है। इसके बाद वो पेशेंट को देखने के लिए गए तो नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ था। तब उसको बोले कि इसको क्यों सीट नहीं दिए हैं? उन्होंने सीट तो दिए हैं। तब उसको हमने बोलने के बाद उसको सीट दिया। जिसके बाद हम सीएस प्रभारी से बात किए, बोला ठीक है हम बात करते हैं, इस पर कार्रवाई हम करते हैं। इस पर अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया है। और अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या यह माना जाए कि गोड्डा अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इस तरह से मरीज को दर दर भटकना पड़ा? जी बिल्कुल आलिम, ये कहना कहीं से भी नाजायज नहीं होगा कि इनके पास एक बहाना अभी तत्कालिक मिल गया है कोरोना का। हर किसी तरह की बात को ये कोरोना के ऊपर लाद देते हैं। इनका ये कहना है, एक तो सबसे बड़ी बात कि रात के वक्त कोई महिला डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थी। चिकित्सकों की कमी है, ये माना जा सकता है। एक चिकित्सक 2 चिकित्सक के भरोसे जो है पूरा अस्पताल चलता है, लेकिन एएनएम के भरोसे रात के वक्त वहां पे रखना कहाँ तक जायज है? और एक गर्भवती महिला जब तड़पती हुई अस्पताल में इधर उधर भटक रही थी, मुखिया की पहल पर उसे ले जाया गया और उनको सुविधा मिली और निजी क्लिनिक ले जाके वहां कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात की संस्थागत प्रसव का जो दावा करती है स्वास्थ्य विभाग, वो यहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिला अलीम। जो होनी चाहिए, जो लाइफलाइन कही जाती है सदर अस्पताल, पूरे 14 लाख आबादी पर ये सदर अस्पताल है, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही देखा जाना। अगर रात के वक्त अगर कहीं कुछ हो जाता उस मरीज को, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता अलीम? लेकिन सवाल यह है कि अगर गोड्डा अस्पताल में अजीत मुखिया की पहल पर अगर बेड मिलता है, मुखिया की पहल पर अगर इलाज कराया जाता है, तो क्या यह समझा जाए कि यहां पर इलाज कराने के लिए पैरवी की जरूरत पड़ेगी? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जाकर इलाज नहीं करा सकता? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ठंड के मौसम में 3 घंटे तक गर्भवती महिला सदर अस्पताल के फर्श पर पड़ी रही, उसे बेड तक नहीं दिया गया। मुखिया की पहल पर, उनकी सिफारिश पर उसे बेड मुहैया कराया गया और उसके बाद भी इलाज से मना कर दिया गया अलीम। तो ये साफ लापरवाही का बात सामने आ रहा है अलीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की रुख करते हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। यहां कल कोरोना के 209 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,08,786 तक पहुंच चुकी है। राज्य में अभी भी 2,154 एक्टिव केस हैं। कल कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई और इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 963 हो गई है। भले ही राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 97% है और केवल 2% ही एक्टिव केस हैं, लेकिन अभी भी झारखंड जोखिम वाले राज्यों की सूची से बाहर नहीं निकल सका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन 20 राज्यों की सूची जारी की गई है जहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2% या उससे अधिक है। झारखंड में अभी तक 963 लोगों की मौत हुई है, जो कुल पॉजिटिव की तुलना में 0.88% है, यानी कि 1% से कम है।
और कोरोना की दोबारा वापसी को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और इससे लेकर कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। वहीं देवघर में बिहार से लगी अंतर्राज्यीय सीमा पर कोरोना जांच को लेकर प्रशासन लापरवाह दिख रहा है। इस रास्ते से हर रोज सैकड़ों गाड़ियां आती हैं, लेकिन कोरोना जांच को लेकर बरती जा रही लापरवाही से संक्रमण बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमा क्षेत्र का जायजा लिया संवाददाता ऋतुराज सिन्हा ने। कोरोना के दोबारा आगमन को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसे में मैं देवघर के बिहार सीमा से लगे दर्दमारा बॉर्डर पे हूं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां से जिला प्रशासन की लापरवाही यहां साफ नजर आ रही है। दर्जनों कहे तो सैकड़ों वाहन प्रतिदिन देवघर आते हैं, यानी कि बिहार के रास्ते देवघर आते हैं, लेकिन इस बॉर्डर पे कोविड जांच मतलब जो भी यात्री आते हैं या कोई भी वाहन आते हैं उसमें जो बैठे हुए हैं उसके जांच के लिए मतलब संक्रमण क्या है कोविड जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे की गई। ऐसे में जहाँ राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो लगातार अपील कर रही है कि इस कोरोना संक्रमण दोबारा आ सकता है, ऐसी आशंका है, तो ऐसे में लगातार अपील कर रही है कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दर्दमारा बॉर्डर में साफ देख रही जिला प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे एक भी जगह पर कोविड जांच की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में जो भी लोग बेधड़क देवघर की ओर जा रहे हैं, ऐसे में संक्रमण बनने की खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल है। ये सड़क इतनी जर्जर है कि इसे सड़क कहने में भी लोगों को शर्म आती है। ये सड़क केरसई प्रखंड के कुनकेल कराईगुड़ा से घोसरा घाटी तक बनाई गई है। हाल ही में बनी इस सड़क में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई। इसी का नतीजा यह है कि सड़क पूरी तरह से कट गई है। बीच सड़क पर ही गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे कार तो क्या बाइक भी पार करना मुश्किल हो जाता है। घटिया निर्माण से नाराज लोगों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। ये सड़क तो इधर दुलदुला निकल जाती है, लेकिन 6 महीना पहले बना है और ये सड़क का स्थिति बहुत जर्जर है। सामने देख लीजिए, ऐसा संवेदक बहुत गलत तरीके से काम करके निकल जाते हैं, प्रशासन से मिली भगत करके निकलते होंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि संवेदक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और श्रीराम चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए सिमडेगा से, हमारे सहयोगी। श्रीराम, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरों में देखकर लग रहा है ये तो सड़क है ही नहीं। कितने साल पहले ये सड़क बनी है और क्या प्रशासन को नजर नहीं आता कि ये सड़क इस कदर टूट चुकी है कि यहां एक आम आदमी पैदल भी नहीं जा सकता? देखिए, सड़क का शिलान्यास 25 जनवरी 2019 को तत्कालीन विधायक विमला प्रधान ने किया था। ग्रामीण विकास विभाग से कार्य हो रहा था और 6-7 माह पहले सड़क बनकर कंप्लीट हुआ है और सड़क का हालत आप देख ही रहे हैं कि चंबल घाटी की तरह गहरा हो गया है। इस पर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार कुछ भी पार नहीं हो सकता है। अरे छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, जो दुलदुला एक जगह है छत्तीसगढ़ पर, वो इंटर स्टेट सड़क है। उसी सड़क को जोड़ने के लिए सड़क को निर्माण कराया गया था, पर किस तरह से संवेदक ने काम किया, किस तरह से अभियंताओं ने इसका देख रेख किया, वो सड़क देखकर पता चल रहा है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह सड़क बनाकर संवेदक निकल जाते हैं और जिला प्रशासन मौन धारण किए हुए रहता है। इस संबंध में सारी जानकारी उपायुक्त सिमडेगा को हमने दी है। उन्होंने कहा है कि मैं दिखवा के इस पर प्रतिक्रिया दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार रहेगा प्रशासन के प्रतिक्रिया का। दुमका में इन दिनों लोगों को शहर में लगने वाली ट्रैफिक जाम से राहत मिली है। दरअसल एक सप्ताह पहले प्रशासन और व्यवसायियों के बीच बैठक में बाइक पार्किंग के लिए ऑड इवन फॉर्मूला पर सहमति बनी थी। 3 बाजार चौक से वीर कुंवर सिंह चौक और विवेकानंद चौक से टाटा शोरूम चौक तक एक दिन सड़क के बाईं ओर तो दूसरे दिन सड़क के दाईं ओर बाइक पार्किंग का नियम बनाया गया है। इन क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे आम लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत जरूर मिली है, लेकिन दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। दुकानदारों ने इलाके में नियमित रूप से पुलिस की मौजूदगी की मांग की है। और इसके साथ में आपका जो भी जिनका जैसे जिनके तरफ बारी रहता है उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ का गाड़ी एक ही तरफ लगने लगता है। और जिनका दुकान पे सामान नहीं लेते हैं वो बगल वाले बोलते हैं यहाँ मत लगाइए, उसके और आगे लगाइए। और फ़ायदा इसमें तो ये है क्या कि आपका ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हो रहा है,
लेकिन नुकसान भी है इसके साथ साथ इसमें। राजधानी रांची में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए नगर निगम सख्त है, जिसका असर दिख रहा है। आज सुबह से ही ज्यादातर सब्जी दुकानदारों और ठेले वालों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहे हैं, तो न्यूज 18 के कैमरे को देखकर कई लोग मास्क लगाते नजर आए। लालपुर बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए रांची नगर निगम रेस हो गया है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी के लालपुर बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी है। रांची नगर निगम का जो निर्देश है उसके तहत राजधानी के जितने भी हाट बाजार हैं, उन हाट बाजारों में ठेले वाले, जो खोमचे वाले हैं, फेरी वाले, तमाम लोग यहाँ पर मास्क लगाना सभी लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन लोगों को झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाबू, तुम मास्क नहीं लगाया है? मास्क घर से लेकर नहीं आया है क्या? मास्क लगाओ, जरूरी है ना। तो आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, और साथ में जो सब्जी वाले हैं या दूसरे लोग हैं, खरीदार भी हैं। तुमने मास्क नहीं लगाया क्या? मास्क नहीं लगाया, कान में तुमने लगाया है, ईयरफोन लगाया, मास्क लगाना भूल गए? मास्क लगे तो मास्क को पॉकेट में रखते हो, ईयरफोन कान में भूल गए याद है नहीं। तो साफ इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग दुकानदार मास्क नहीं लगाएंगे उन पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ में आर्थिक दंड भी वसूला जाएगा। हम इस समय खड़े हैं राजधानी के लालपुर बाजार में, देखेंगे कि वास्तव में रियलिटी चेक में क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए। हालांकि ज़्यादातर चेहरों के ऊपर मास्क नज़र आ रहा है, लेकिन हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि बाजार में भीड़ भी है, और यहाँ पर तो कई दुकानदार जो हैं, हालांकि कैमरे को देख रहे हैं। जैसा आपने देखा, कैमरे को देखकर आप मास्क लगा रहे हैं। मास्क नहीं लगाते हैं क्या? नहीं लाए, आज भुला गए। हमेशा चेहरे को ढक कर रखिए, है ना। आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मास्क नहीं लगाए। दरअसल एक बड़ी जो बात आ रही थी कि छठ घाटों पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, और उस भीड़ से जो कोरोना संक्रमण को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि अब इसकी संख्या बढ़ सकती है, उसको लेकर के एहतियातन यह कदम उठाया गया है, जिसको लेकर रांची नगर निगम भी रेस नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची में कई ऐसी दुकानें हैं जो या तो अवैध हैं या फिर ट्रेड लाइसेंस की रिन्यूअल ही नहीं कराती, जिससे रांची नगर निगम को लाखों के राजस्व की हानि होती है। रांची नगर निगम अब नई रणनीति के तहत ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करने में जुटी हुई है जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया या फिर ट्रेड लाइसेंस का सालों से रिन्यूअल नहीं कराया गया। निगम ने इसके लिए एक टास्क फोर्स के गठन का भी निर्णय लिया है। मेरी अपील आपके जरिए रहेगी कि जो भी अनधिकृत दुकानें चला रहे हैं उसको हमें मजबूरन सील करना पड़ेगा, इसलिए आप तत्काल ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और ट्रेड लाइसेंस के जरिए आप विधिवत तरीके से सम्मानपूर्वक अपनी दुकानें चलाएं। निगम इसमें आपको सहयोग करेगा, और अगर आपके पास कोई ट्रेड लाइसेंस है तो उसके रिन्यूअल का काम भी आप फटाफट करवाएं, अन्यथा जो वैधानिक प्रावधान है झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत, उसके तहत कार्रवाई करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। त्रिस्तरीय फ्लाइंग स्क्वाड एक बनाई गई है, जिसमें 3 अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स जो है मूव करेंगे, और बहुत जल्द सब्सटेंशियली हम लोग चाहते ये हैं कि नगर निगम के भीतर जितने दुकानदार हों, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शॉप से इवेंट जो है उनको इस दायरे में लाया जा सके। लातेहार से गुजरने वाली औरंगा नदी पर बना ब्रिटिश जमाने का पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसी पुल के बगल में 6 करोड़ 30 लाख की लागत से नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ये 4 साल से लटका हुआ है। अगर पुराना पुल टूट जाता है तो जिले के 4 प्रखंडों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट सकता है। जायजा लिया संवाददाता विकास तिवारी ने। लातेहार जिला मुख्यालय के बीचों बीच बना औरंगा नदी पर यह पुल, जो ब्रिटिश जमाने का पुल है, वो काफ़ी जर्जर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा करोड़ों की लागत से एक पुल का निर्माण करवाया जा रहा है, परंतु वो पिछले 4 सालों से अधूरा है। पता नहीं आखिर इस पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा। जब तक इस पुल का निर्माण पूरा नहीं होता तब तक इस रास्ते पे परिचालन करना लोगों को काफ़ी कठिनाई भरा होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या दिक्कत होती है? ये पुल काफ़ी पुराना जर्जर है। ये पुल तो बहुत ही पुराना ब्रिटिश काल के समय का पुल है और बहुत ही जर्जर है। ये आने जाने में हम लोग को डर भी लगता है कि कब ये गिर जाए तो यहाँ से हम लोग को 4 प्रखंड का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा।
और दूसरा चीज़ कि ये 4 साल नया पुल बनते हो गया, अभी तक नहीं बना। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, यहाँ बड़ी बड़ी ट्रकें गिर गई हैं पुल के नीचे से, और आने जाने में हम लोगों को बहुत डर लगता है। जिस तरह से लोगों को आने जाने में भी डर लगता है, और कहीं ना कहीं अगर यह पुरानी पुल जो है अगर टूट जाती है तो 4 प्रखंड समेत कई सरकारी जो प्रतिष्ठान है उससे रास्ता कट जाएगा। देखना यह होगा कि आखिर यह पुल जो नया पुल का निर्माण हो रहा है कब तक पूरा हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गांव में जहां भूजल की कमी है, वाटर फॉर पीपुल इंडिया ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करता है और साथ ही मिट्टी की नमी को बढ़ावा देता है।